अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होगा। अदालतें हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर मशरूत फैसला सुना दिया है। 6 रुकनी बेंच ने ट्रायल रोकने का फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया है, जबकि अदालत ने करारदाद या 9 मई वाक़यात में मुलव्वस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। केस में फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। फौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। 6 रुकनी बेंच के रूबरू इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने करार दिया 9 मई वाक़यात में मुलव्वस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। फौजी अदालतें मुल्ज़िमान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं करेंगी। केस में फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकला ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। मुकालमा किया वकला जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का फैसला पढ़ लें। ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। जस्टिस सरदार तारिक ने दौरान समाअत गुज़िश्ता रोज 23 फौजियों की शहादत का तज़किरा किया। इस्तफसार किया जो 23 बच्चे शहीद हुए, इन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा। शहीद करने वालों का तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून कल अदम हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। अब फौजी अदालतें अब ट्रायल दोबारा शुरू करेंगी। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद और याहया फरीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले भी मौजूद हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नीचे सुनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एज ए राइट ऑफ अपील इस चीज को लिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर। और उन्होंने साथ दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट देखी है वो ये है कि एक वो जो 23 अक्टूबर वाला फैसला था उसमें रीजनिंग भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस, एस्टैब्लिश्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस हमेशा से यही रही है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है अगर सिविलियंस मिलिट्री के एम्बिट में फॉल करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर ऑर्डर आ गया था उसने सारा डिस्टर्ब कर दिया था ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो आपके मुल्क की एक एस्टैब्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस थी और सिर्फ आपके मुल्क की ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं बल्कि दुनिया की एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज की भी ज्यूरिस्प्रूडेंस थी। तो आज का जो फैसला है उसने वो जो डिस्टर्बेंस थी उसको क्लियर करके और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस थी उसको वापस एस्टैब्लिश कर दिया और एक अच्छा फैसला है। लेकिन एटलीस्ट जो ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट में पेंडिंग थे वो स्टार्ट होंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में पीटीआई के साबिक चेयरमैन की अबूरी जमानत खारिज कर दी। नैब ने जमानत खारिज होने के बाद तोशाखाना केस में भी साबिक चेयरमैन की गिरफ्तारी डाल दी। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मादिउल नजर में तोशाखाना तहाइफ वसूली में बेकायदगियाँ हुई। अदालत ने कहा जिस्मानी रिमांड के बावजूद साबिक चेयरमैन जेल में ही रहेंगे और उनसे जेल में ही तफ्तीश होगी। उधर नैब ने जमानत खारिज होने के बाद तोशाखाना केस में भी साबिक चेयरमैन की गिरफ्तारी डाल दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना है कि साबिक पीटीआई चेयरमैन का जुमेरात को जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने केस की समाअत अडियाला जेल में की। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने इस्तिगासा के गवाहों को तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। लगाए गए इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा हम जुमेरात को गवाहान के बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी करते हुए 3 सरकारी गवाहान तलब कर लिए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा ने बादियों नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर शरई निकाह केस के काबिल समाअत होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर खाविम मानिका ने अदालत में दरख्वास्त दायर की और इल्ज़ाम लगाया कि पीरी मुरीदी के चक्कर में राब्ता इस्तेवार किया गया
और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। खबर मानिका के मुताबिक अपनी अहलिया बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दी, लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरखास्तें एक साथ सुनी जाएंगी। अदालत ने नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर मुकर्रर होंगे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट का तमाम दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर मुकर्रर होंगे। केस ज़ेर इल्तवा होने को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि केस जजेस कमेटी की तश्कील करदा बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। आईनी सवाल वाले केस पर कम अज कम 5 रुकनी बेंच की जरूरत की निशानदेही एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने की थी। मीर बादशाह कैसरानी केस के दौरान 2 रुकनी बेंच ने लाहौर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया था। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस पे नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। मुख्तसर तहरीरी फैसले में एहतसाब अदालत का 24 दिसंबर 2018 का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुख्तसर तहरीरी फैसला एक सफ़े पर मुश्तमिल है, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अडयाला जेल ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत 18 दिसंबर को करेगा। बानी पीटीआई की तरफ से समीर खोसा एडवोकेट अदालत के रूबरू पेश होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज लग गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। कमीशन ने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने नियाजुल्लाह नियाजी को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस से मुताल्लिक नोटिस भी अरसाल कर दिया। नोटिस में इन्हें 18 दिसंबर दिन 10 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन रूल्स 2020 और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुताबिकत नहीं रखते। इलेक्शन रूल्स 2017 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद में तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद ही कमीशन सर्टिफिकेट जारी करता है। इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी सजा पाकिस्तान को मिली। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले वो जाली मुकदमात से बरी हो गए हैं। मेरे खिलाफ तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हमें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा गया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। जो जाली मुकदमात से उनसे बरियत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि ये सारे मुकदमे जो है ना जानबूझ के बनाए गए हैं। तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हाई कोर्ट में आए हैं तो उनका खोखलापन पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने जाहिर हो गया है। यानी पनामा को करते करते बीच में अकामा अचानक आ गया, क्योंकि पनामा में था कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उसकी इजाज़त नहीं देता था। उन्होंने इकामा निकाल लिया। पता नहीं क्या कहाँ से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज़ शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे खिलाफ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉड फादर कह रहे हैं आप। ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुल्क मुश्किल में है, सियासी इख्तिलाफ को भुलाना होगा। आपस में लड़ते रहेंगे तो दहशतगर्द इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। पार्लियामान से पूछे बगैर दहशतगर्द तंजीमों से बात की गई। एक फैसले की वजह से मुल्क 10 साल पीछे चला गया। जब मुल्क मुश्किल में है तो हम अपना सियासी इख्तलाफात को भूल के
एक पाकिस्तान बन के उन मसाइल का मुकाबला करे। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, चाहे वो का दहशतगर्दी के वाक़या में मुलव्वस लोग हो या जो भी इस मुल्क का दुश्मन हो, मुखालिफ हो, हमारे आपस का लड़ाया का फायदा उठाते रहेंगे। दहशतगर्दी का वाक़या रियाय खान में हुआ, मैं मज़ाहमत करना चाहता हूँ, इस वक्त जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक बार फिर अपना सर उठा रहा है, इसका मुकाबला हमने सब मिलके करना है। अवाम से पूछे बगैर, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर, ना सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत हुई, इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो बुरा सौदा नहीं, नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई, हमें इलेक्शन ज़रूर चाहिए लेकिन शफाफ इलेक्शन का माहौल भी चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन किस लिए है अगर वो ये बातें नहीं सुनेगी? फैसला देने में कुछ ताखीर करते ताकि फासला आ जाता, और ये मुलाकात और ये ट्वीट इस फैसले पर असरअंदाज होने की बहस न छेड़ता कि वज़ीर-ए-आज़म तो हर पार्लिमानी मेंबर बन सकता है, लेकिन यह है कि जिसके पास अक्सरियत होगी वही बनेगा। चाहे रियासती इदारे हों, चाहे सियासी जमातें हों, वो तकरीबन यकसां तौर पर मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, और यही यकसां सोच जो है वो मुल्क को आगे बढ़ा सकेगी, आइन को की रहनुमाई में बढ़ा सकेगी। आइन से मावरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीपल पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है इस वक्त, लेकिन यानी कोई ऐसा मखतूता नहीं है आने वाले मुस्तकबिल के लिए, लेकिन ऐसा है कि पीपल पार्टी से हमने कोई फासले भी पैदा नहीं किए हैं। मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ, हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे। आसिफ सरदारी ने मेरे लिए ये बात मजाक में की है। पीपी रहनुमा कुरैशी शाह की सक्खर में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मज़ीद कहा, कोई पार्टी गलत रास्ता ना ढूंढे, एक पार्टी को दिखाया जा रहा है कि उनका उम्मीदवार वज़ीर आज़म होगा। हमारी प्रायोरिटी ये है पीपल्स पार्टी की कि बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने मोहतरमा की जगह पे। और जहाँ तक मेरी बात है, ये मजाक में उसने कहा है, कोई सच्ची बच्ची नहीं कहा है। न मैंने आज तक वज़रात मांगी है, वज़ीर आज़म तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने कभी भी चीज़ मांगी नहीं है, और ये पार्टी की मेहरबानी है कि हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है। अब अगर एक पार्टी को आप लोग दिखा रहे हो कि ये वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, और वो ख़ुद कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के पेज पे हैं, तो इमरान खान की तरफ पेज पे हैं, इमरान खान और उसमें फ़र्क नहीं है, तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि सब एक जैसे हों, सब इलेक्शन लड़ें, आवाम के पास जाएं, और गलत रास्ता कोई नहीं ढूंढे। फैसला कर लिया, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक रास्ता तय नहीं होगा, ये इलेक्शन तब्दीली नहीं लाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिला है, उनके 5.5 साल कौन वापस करेगा? यह इंसाफ नहीं, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है। 4 साल से केस चल रहा है, अभी तक कोई गवाह आया ना पता चला कि केस क्या है। ये कहा है कि जो आज मुल्क के सियासी हालात हैं, इसमें इलेक्शन कुछ नहीं देगा, एक बड़ी खराबी पैदा होगी, मैं उस खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैंने एक फैसला कर दिया है, उस फैसले से मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे आज इक़्तिदार की सियासत नजर आती है, इसका हिस्सा मैं नहीं बनना चाहता। ये इलेक्शन कुछ नहीं देंगे। और आप आज आपने तय ना किया कि मुल्क आगे कैसे चलेगा, ये इलेक्शन मजीद इंतशार का बायस हो। मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5.5 साल के बाद एक्विट किया है, बरी कर दिया है। लोग कहते हैं जी इंसाफ हो गया है, ये इंसाफ हो गया है। मियां नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? तो इंसाफ का निज़ाम तो ना हो, ये नाइंसाफ़ी का निज़ाम है। तो अगर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा तो गरीब आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा? 4था साल जारी है, 2019 में केस बना, 2020 में अदालत में आए, और अभी तक ना कोई गवाह आते हैं, ना पता चलता है केस है क्या। अमन अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी, कयास आराइयाँ दुरुस्त नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इब्हाम नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपने खदशात पर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। नवाज शरीफ के साथ सरकारी हैसियत में काम करने से वाबस्तगी रही है, उनके सियासी एजेंडे से इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स 66,000 की हद भी गवा बैठा। सराफा बाजार में सोने की फी तोला कीमत 1,000 रुपये कम होकर 2,12,600 रुपये हो गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद कम हो गई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी।
100 इंडेक्स 66,000 की हद भी गंवा बैठा। मार्केट 1146 पॉइंट की कमी से 65,280 पर बंद हुई। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 67,093 जबकि कम तरीन सतह 64,742 रही। उधर सोने की फी तोला कीमत 1000 रुपए कम होकर 2,12,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 858 रुपए की कमी से 1,82,270 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब डॉलर का रिवर्स गियर जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे कमी से 283 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 25 पैसे कम होकर 284 रुपए 50 पैसे पर आ गया। बोल न्यूज बन गया किसानों की आवाज। बोल न्यूज ने किसानों का बड़ा मसला हल करवा दिया। खाद की बढ़ती कीमतों और जखीरा अंदोजी पर बोल न्यूज ने आवाज उठाई। निगरां हुकूमत का सख्त एक्शन। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर ने बोल न्यूज का शुक्रिया अदा किया। न्यूज बना किसानों की आवाज। यूरिया की बढ़ती कीमतें और जखीरा अंदोजी ने किसानों को कर दिया परेशान। ऐसे में बोल न्यूज मैदान में आया और किसानों के आजम अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस लेते हुए जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। यूरिया खाद की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लगाने के लिए सख्त इकदाम का मंसूबा बनाया। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद मियां उमर मसूद ने बोल न्यूज के प्रोग्राम बोल व्यापार में बोल का शुक्रिया अदा किया। कहा बोल न्यूज के लिए किसान और उनके खानदान दुआगो हैं। हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। मैं बोल न्यूज को सलाम पेश करता हूं और बोल न्यूज की पूरी टीम को, खास तौर पे अरबाब जहांगीर साहब को, कि आपने जो काम किया है आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितने लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। ये किसान जो है ये मजबूर होता है, लेकिन आपने जो आवाज़ बने हैं किसान की, तो इंशाल्लाह उनकी दुआएं जो हैं वो पूरी बोल न्यूज़ की टीम को लगेंगी। दूसरे नंबर पे मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ सुनी और इस पे एक्शन लिया है। बोल न्यूज की काविश को किसानों ने सराहा और उम्मीद का इजहार किया कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा जो खाद जखीरा करके मार्केट में शॉर्टेज पैदा करते हैं और फिर ब्लैक में यूरिया खाद महंगे दामों फरोख्त की जाती है। और कराची के सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। बिजली 1 रुपये 72 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। इजाफा गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी छमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है, जबकि दरख्वास्त पर समाअत 20 दिसंबर को की जाएगी। अद्वियात की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। किसी और मुल्क मुंतकिली के मुंतज़िर अफगान बाशिंदों को 29 फरवरी तक क़याम की इजाज़त दे दी गई है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी और टेलीकॉम ट्रिब्यूनल का क़याम। पहली स्पेस पॉलिसी भी मंजूर कर ली गई। उन्होंने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से फैसला मौखर किया। ऐसे अफगान बाशिंदों के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत की हद को 31 दिसंबर इस साल के आखिरी दिन से बढ़ाकर 29 फरवरी 2024 कर दिया गया। मुकर्ररा तारीख के बाद हर माह $100 के हिसाब से हर जाने का इतलाक होगा, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद $800 मुकर्रर की गई है। स्पेस रेगुलेटरी रजीम का क़याम अमल में लाया जा रहा है, बल्कि स्पार्को में तहकीक और तरक्की के लिए फंड्स का इंतज़ाम भी रखा गया है। इस पॉलिसी के तहत न सिर्फ पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी होगी, बल्कि पाकिस्तान से इन खिदमात के हुसूल के लिए मुआवजे की मद में बाहर जाने वाला कीमती ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा। जम्मू और कश्मीर की हैसियत के हवाले से जो फैसला आया है, उस फैसले को गैर कानूनी फैसला करार देकर मुस्तरद किया। धरती का एक और बेटा धरती पर कुर्बान हो गया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बुरेवाला के बहादुर सपूत ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, तदफीन कर दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान जीत चुका है, बस ऐलान बाकी है। दहशतगर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्द एक हमला करेंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारे जवानों के जज्बे जवान हैं। हमारे कई हज़ार जवान शहीद हो चुके हैं और कई हज़ार तैयार हैं। सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है, इसके वक्त का तयन होना बाकी है। इस बीच में कहीं हमें नुकसान होगा, कहीं दुश्मन को नुकसान होगा, लेकिन हारी हुई जंग वो लड़ रहे हैं, जीती हुई जंग हम लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खौफज़दा करना चाहते हैं हमें, मौत से डराना चाहते हैं हमें, कोई खौफज़दा नहीं होगा। जितनी देर तक लड़ना चाहते हैं ये ख्वाहिश और ये ज़िद भी पूरी कर लें। कई हज़ार हमारे शहीद हुए हैं, कई हज़ार तैयार हैं इसके लिए। ये एक हमला करेंगे, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे।
ये 10 कदमों की तरफ आएंगे, हम 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये याद रखें, आज मैं हूँ, मैं कल मारा जाऊँगा, ये आ जाएगा, ये मारा जाएगा, कोई और आ जाएगा। ये जंग जीती हुई लोगों की है और हम जीते हुए लोगों के साथ हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तुर्क फ़ज़ाई के कम्बैट कमांडर जनरल इस्माइल ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर बिलखसूस दो तरफ़ा तरबियत और हालिया मुश्तरका मनसूबों में होने वाली पेशरफ्त के साथ हवाबाजी की सनत में ताउन के लिए नई राहें इस्तेमाल करने से मुतालिक तबादला ख्याल किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुआसिस मेहमान को पाक फ़ज़ाई को जिद्दत से हमकनार करने के लिए जारी हिकमत अमलियों और फ्रेमवर्क से आगाह किया, जिसमें नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ की शमूलियत, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तक़वियत देने और तरबियती शोबे की एक जामे तंजीम नो शामिल है। तुर्क फ़ज़ाई के कम्बैट कमांडर जनरल इस्माइल ने पाक फ़ज़ाई की पेशा वराना महारत को सराहा और दोनों बरादर ममालिक के मबैन मौजूद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का आदा किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डीनेंस 2023 जारी कर दिया। ऑर्डीनेंस का मकसद पाकिस्तान पैनल कोड 1860 के सेक्शन 462 में तरमीम करना है। बिजली तकसीमकार कंपनीज को बिजली चोरी की FIRs दर्ज कराने में मुश्किलात थीं। नए ऑर्डीनेंस के तहत बिजली चोरी के वाक़यात काबिल दस्त अंदाजी जुर्म होंगे। बिजली चोरी ग्रेड 17 या ऊपर के ऑफिसर की शिकायत पर काबिल दस्त अंदाजी जुर्म होगी। बिजली चोरी बिजली कंपनीज के नामजद अफराद की शिकायत पर काबिल दस्त अंदाजी जुर्म होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट के बारे में इजलास हुआ। सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक़ डेनो ख्वाजा, IG इस्लामाबाद, एडिशनल IG सिंध बलोचिस्तान, KPK और पंजाब पुलिस NGOs के नुमाइंदों और हुकूमत के आला हुकाम ने शिरकत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट के मौसर निफाज और आगाही की ज़रूरत है। और पंजाब में धुंध में तेज़ रफ्तारी हादिसात का सबब बन गई। मुख्तलिफ हादिसात में 2 तालिबात जाँ बहक हो गए हैं जबकि 28 ज़ख्मी हुए हैं। लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मौसीकी का शहंशाह कहलाने वाला साज रबाब बजाना एक मुश्किल फ़न समझा जाता है, लेकिन चित्राल की रफ़ायदा एहसान ने खातून होकर इस मुश्किल को मुमकिन बना दिया। रफ़ायदा से मिलवा रहे हैं नवाब शेर अपनी इस रिपोर्ट में। रुबाब के तार छेड़ने पर धुनें ऐसी कि कानों में रस घोले। ये हैं चित्राल की रफ़ाइदा, जो मुश्किल समझे जाने वाले साज रुबाब से ऐसी धुनें बिखेरती हैं कि सुनने वाले सहर में मुब्तला हो जाएं। रफ़ाइदा कहती हैं रुबाब बजाने का शौक वालिद और भाई से आया, इनसे ही सीख रही हैं। मेरे अब्बू का नाम एहसान अली है और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है रबाब सीखने में। और मेरे छोटे भाई जो वो भी रबाब बजाता है, तो उसने मुझे सिखाया है कि रबाब के बेसिक्स जो होते वो ये होते। रफ़ाइदा की रुबाब पर धीमी धुन मन के प्याले में शहद की हलावत घोल देती है, जिससे गैर मुल्की सयाह भी मदहोश हो जाते हैं और खूब लुत्फ उठाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसनैन के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़ पेशावर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।